नमस्कार दर्शकों, आज की कहानी बड़ी अनूठी कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक भाई अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि इतना बड़ा बलिदान कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसने क्या बलिदान किया ये आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। मित्रों, कहानी भोपाल की है। 2016 में और 17 में घटी थी। भोपाल में एक लड़का रहता था जिसका नाम था देवेंद्र। एनजीओ में काम करता था, हस्ट पोस्ट, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, खूब मेहनत से काम करता, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता। उसकी एक बहन थी, अपनी बहन से वो बहुत प्यार किया करता था। 2016 में बहन की शादी हुई। जैसे सबकी शादियाँ होती वैसे उसकी शादी हुई, परंतु ससुराल वालों ने उसको दहेज के लिए बड़ा परेशान किया। जैसे हमने देखा होगा फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में प्रताड़ना करते हैं, उसकी बहन के ऊपर भी इसी तरह से प्रताड़ना की जाने लगी। आए दिन परेशान होती, रोती बिलखती, मैके आती, वापस जाती, खून के आंसू रो रही थी। उसको लग रहा था वो ससुराल में नहीं किसी जेल में रह रही है। देवेंद्र को जब ये बात पता चली तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। उसने तो बड़ा सोच समझ के, देखभाल के अपने जीजा का चुनाव किया था, ससुराल का चुनाव किया था। उसको पता नहीं था कि उसकी बहन के घर वाले, ससुराल वाले इस हद तक गिर जाएंगे कि उसकी बहन को जानवर की तरह ट्रीट करेंगे। वो अपनी बहन के पक्ष में उसके ससुराल वालों से मिलता है, सास ससुर मिलता है, अपनी बहनों से मिलता है, सब लोगों से कहता है। और जो अमूमन देखते हैं हम समाज में कि अपनी पगड़ी उतार के उनके कदमों में रख देता है कि आप जैसा चाहोगे, जो चाहोगे मैं करूँगा, बस मेरी बहन को मत सताओ। मगर साहब वो लोग भी बड़े मतलब चिकने घड़े थे, उनको वो टस से मस नहीं होते। वो अपने अत्याचार उसकी बहन पर जारी रखते हैं। अब देवेंद्र को कोई रास्ता नज़र नहीं आया, करे तो वो क्या करे। एक और रास्ता था कि वो पुलिस के पास जा सकता था, मगर उसने कहा नहीं, उससे बदनामी होगी, बहन को परेशानी होगी। उसने कई लोगों से सलाह मशवरा किया। फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं एक बार इनको धमका के तो देखूं, मैं कह के तो देखूं कि भी मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर दहेज का जो तुम मांग करते हो, डिमांड करते हो, उसकी कंप्लेंट करूंगा। जा करके उसने बता दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि शुरू में तो वो लोग थोड़े सा सहमे दबे, लेकिन फिर उसकी बहन की एक ननद थी, वो बहुत चालाक थी। उसने भी एक हथकंडा अपनाया और देवेंद्र को बुला करके कहा, भैया अगर तुम जाकर के थाने में हमारे खिलाफ दहेज की रपट लिखवाओगे तो मैं भी अपने कपड़े फाड़ लूँगी और कहूँगी तुमने मेरे साथ रेप किया है। अब बोलो। अब देवेंद्र के पास तो कुछ बचा ही नहीं। उसको लगा कि ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई और वाकई यदि ऐसा हुआ, मैंने इनके खिलाफ दहेज का रिपोर्ट करा दिया और इसने मेरे खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट करा दी, तो हमारा कानून इतना ख़तरनाक है कि कोई झूठे में भी कह दे कि मेरे दामन पे हाथ डाला है, मेरा खुद कपड़े फाड़ के थाने चले जाए कोई लेडी और ये कहेगा फलाने ने मुझे मारा है या कपड़े फाड़े हैं, पुलिस तुरंत मान लेती है और जिसको आरोप लगाया गया है निर्दोष होने के बावजूद उसको अरेस्ट कर लेती है। और फिर अदालत, फिर ये, फिर वो, अटरम चटरम जो होता है। तो देवेंद्र को कोई रास्ता नहीं सूझा। इसी उधेड़ बुन में कई हफ्ते गुजर गए कि वो किस तरह से अपनी बहन के सुख को वापस लाए। एक ही रास्ता था जो डराने धमकाने का था, उसका भी तोड़ उसकी नंद ने निकाल लिया था। वो सोचता रहा, कई दिन तक सोचता रहा, बड़े गहरे गहरे सोचता रहा और फाइनली उसने उसका एक इलाज निकाल लिया। उसको एक ही बात का डर था ना कि उसकी बहन की नंद उसके ऊपर, देवेंद्र के ऊपर ये आरोप लगाएगी कि उसने बलात्कार किया है या बलात्कार का प्रयास किया है। तो उसने फैसला किया कि मैं अपने शरीर से अपना वो अंग ही कटवा दूंगा जिससे बलात्कार होता है, फिर देखता हूँ कैसा आरोप लगाएंगे। और उसने अपना लिंग कटवा दिया। लिंग कटवा करके वो किन्नरों की श्रेणी में शामिल हो गया और फिर उसने अपनी बहन के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराया और उधर उसकी नंद ने उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। जब बलात्कार की बात सामने आई, देवेंद्र से पूछा गया तो देवेंद्र ने बता दिया, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ कि मैं बलात्कार कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा लिंग है ही नहीं, उसका मैं बहुत पहले त्याग कर चुका हूँ। उसके सपोर्ट में उसने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाए। पुलिस कन्विंस हो गई और जो उसका आरोप था नंद का वो खारिज हो गया और इन लोगों के ऊपर दहेज का मुकदमा चल पड़ा
और उसका परिणाम ये निकला कि ये जो देवेंद्र की बहन के ससुराल वाले थे वो दोषी पाए गए और देवेंद्र की बहन को तलाक मिल गई और वापस अपने मायके में आकर आराम से रहने लगी। परंतु देवेंद्र का त्याग मेरे ख्याल से कभी कोई नहीं भूल पाएगा और वो आज भी किन्नरों के साथ रहता है, उसी तरह से व्यवहार करता है और उसने प्रण किया है कि वो किन्नरों के वेलफेयर के लिए एक संस्था खोलेगा और किन्नरों की सेवा करेगा। ऐसे भाई को सलाम। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर और लाइक करने की रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ अगले हफ्ते तक के लिए या अगली कड़ी जब हम लेकर के आएंगे, चाहे वो कल लेकर के आएँ या अगले हफ्ते लेकर के आएँ। तब तक के लिए प्रणाम।